नमस्कार दोस्तों, लाइफ सपोर्ट हब पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल यादव। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और असेसमेंट ईयर 2020-21 की कैसे फाइल करें, उसका पूरा लाइव डेमो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। तो इसे बहुत ध्यान से देखकर आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आप नए हैं तो मेरे चैनल को ये रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन और इसके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस के मिलते रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउजर पर जाकर के और आपको लिखना होगा सर्च बार में इनकम टैक्स। ये देखिए इनकम टैक्स ऊपर आ गया। मैं इसको क्लिक करता हूं और इनकम टैक्स क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे पहले ये पेज खुलेगा। आप में जो फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है इसे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। ये आपको कुछ यहाँ पर सूचनाएं दिख रही हैं, आप इसे तो क्रॉस कर दें यहाँ से, और उसके बाद ये आपके सामने पेज नजर आ रहा है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, तो आप यहाँ पर ये लॉगिन हियर पर दबा करके और आपने आईडी और पासवर्ड आपको इसमें डालने होंगे। आपकी जो आईडी होती है, लॉगिन आईडी, वो हमेशा आपका पैन नंबर होता है और पासवर्ड आपके पास होगा। तो चलिए इसे लॉगिन करते हैं। तो इस तरह का एक पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो अब दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देना है। तो चलिए मैं डालता हूं। देखिए दोस्तों, ये लॉगिन हो गया और लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब आपको यहां पर जाकर आपको दिख रहा है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ये इस साल का जो आईटीआर भरा जा रहा है उसके लिए ये लिंक है, आप इसे क्लिक कर दें और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहां पर आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं। आईटीआर 1 क्लिक हेयर टू ओपन द सेव ड्राफ्ट। क्योंकि मैंने इसको पहले ओपन कर लिया था और उसमें कुछ काम कर दिया था, इसलिए ये कह रहा है कि आप यहां से भी इसको ओपन कर सकते हैं या फिर आप फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं यहां से क्लिक हेयर। तो चलिए मैं आपको फ्रेश करके दिखाता हूं। क्लिक हेयर पे जाते हैं और ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आपको भरना है असेसमेंट ईयर, यानी कि आप कौन से असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं, कौन से असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। तो वो है 2020-21 से यहां से डाल दीजिए। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4, ये कौन सा फॉर्म आप इसमें लेना चाहते हैं। आप ऑनलाइन आईटीआर 1 दाखिल कर रहे हैं तो यहां से आईटीआर 1 लीजिए। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल है या रिवाइज रिटर्न है, ओरिजिनल इस पर दबाइए। और सबमिशन मोड आप कैसा लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं या अपलोड एक्सएमएल कर रहे हैं। तो आप इसे ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसे प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन कर दीजिए और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब आपको यहां पर आपका वो बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है जो आपने प्री वैलिडेट किया हुआ है। प्री वैलिडेट कैसे करना है अकाउंट, इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। अगर वही अकाउंट में आप अपना पैसा रिफंड चाहते हैं तो यहां पर इस अकाउंट को सेलेक्ट कर दें और इसे कंटिन्यू कर दें, तो आपको आगे जाने का मौका मिलेगा। तो देखिए कैसे होता है। तो साथियों, आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक ये इस तरह का चेकबॉक्स खुल जाएगा। इसे आप अलाउ कर दें और इसे कंटिन्यू करें। तो उसके बाद ये आपके आईटीआर फॉर्म पे चला जाएगा। सबसे पहले आपको इसका इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे, इनको आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आप चलते हैं पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन पे। दोस्तों, यहां पर आपको आपकी सारी जनरल इंफॉर्मेशंस नजर आएंगी और उनको आप देख लीजिए। उसमें कुछ करेक्शन है तो आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर यहां पर आपको दिखाई देगा। तो आप अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या पब्लिक सेक्टर में हैं या पेंशनर हैं या अदर जो भी हैं, तो वो आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहां से स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सेलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद इसे फील्ड एस पे 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट पर रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां से चलने के बाद आपके सामने ये 3 नई चीजें इस बार जोड़ी हैं, इसमें उनको आप पढ़ लीजिए। उसमें सबसे पहले है, अगर आपने कहीं भी 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है लास्ट ईयर में तो उसकी सूचना आपको इसमें देनी है। सेकंड है, अगर आपने हैव यू incurred expenditure of an amount of aggregate of amount exceed rupees 2 lakhs
फॉर ट्रैवल ए फॉरेन कंट्री। अगर आप किसी दूसरे देश में गए हैं और किसी ट्रैवल हिस्ट्री में आपने 2 लाख रुपए खर्च किया है तो आप इस दायरे में आते हैं। और तीसरा है, अगर आपका बिजली का बिल लास्ट ईयर में 1 लाख या उससे ज़्यादा आया है तो आप इस दायरे में आते हैं। तो इसे यहाँ से यस कर दें ऊपर से, अदरवाइज इसे नो रहने दें और हम आगे बढ़ते हैं। इसे यहाँ से सेव ड्राफ्ट करते जाएं। सेव ड्राफ्ट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेशन पर, और यह है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। यहां पर दोस्तों आपका पूरा फॉर्म खुल गया। अब आपको जरूरत जिन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। आपके पास होना चाहिए आपका फॉर्म 16, एक जगह से या 2 जगह से या जितनी भी जगह से आपको मिलता है वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए। साथ में होना चाहिए आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जिसमें आपका सेविंग बैंक में कोई इंटरेस्ट आया है या कोई एफडी में इंटरेस्ट आया, वो सभी आपके पास होना चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत मस्ट हैं, इनके बिना नहीं हो पाएगा, इसलिए इन्हें पहले तैयार रखें। और साथ में अगर हो सके तो अपना फॉर्म 26AS भी तैयार रखें और उससे मिलान कर लें कि जो आपके डीडीओ ने या आपके एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 दिया है उसमें जो टैक्स कटौती दिखा रखी है, क्या वही टैक्स कटौती फॉर्म 26AS में है या नहीं है, इसका मिलान अवश्य कर लें। तो मैंने फॉर्म 16 हाथ में ले लिया है और अब हम आगे चलते हैं और इसको भरते हैं। सबसे पहले आएगी ग्रॉस सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). तो यहां पर देखिए आपके फॉर्म 16 में जो ग्रॉस सैलरी लिखी हुई है आपके 16 के पार्ट बी में, वो उसे आप देख लीजिए और उसे यहां पर भर दीजिए। इस केस में जो सैलरी है मैं उसको भरता हूं 8,44,586, ये इसकी ग्रॉस सैलरी है और मैं इसे फिल कर देता हूं। ये देखिए ऑटोमेटिक ही फिल हो गया। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन। अगर कोई आपने इसमें लेस करना है सैलरी में से तो वो आप यहां पर एग्जेम्प्ट करना है तो उसे आप यहां पर देख लीजिए। अगर कुछ है तो आप उसे यहां पर भर सकते हैं। इसमें जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है सेक्शन 1013A हाउस रेंट अलाउंस का। अगर वो आपके फॉर्म 16 में अगर आपको एग्जेम्पशन आपके डीडीओ ने या आपके एम्प्लॉयर ने दिया है तो आप उसे यहां पर डाल दें, अदरवाइज उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। उसके बाद आप देखिए डिडक्शंस अंडर 16 IVA, ये जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपए का दिया गया है वो यहां पर ऑटो पॉपुलेट होकर के फिल हो रहा है, उसे आपको भरने की आवश्यकता नहीं होगी। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टोटल इनकम 50,000 रुपये लेस होने के बाद बनी है 7,94,586 रुपये बन गई। उसके बाद आगे चलते हैं। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इससे अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो उसको भी आप इसमें फिल कर दें। किसी भी तरह की कोई इनकम वगैरह है आप उसे डाल दें। उसके बाद चलते हैं आगे। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है तो इसमें मैं कुछ नहीं डाल रहा हूं। अब चलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसको आप अवश्य फिल करें। तो इसमें देखिए क्या क्या आता है। सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। अगर आपका सेविंग बैंक में अकाउंट है जहां आपकी सैलरी आती है तो निश्चित रूप से इंटरेस्ट भी आता होगा, तो आप उस इंटरेस्ट को अवश्य इसमें फिल करें। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस, कॉर्पोरेट सोसाइटी से, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। अगर आपने लास्ट ईयर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी और उस पर अगर कोई रिफंड आया था और उस पर आपको इंटरेस्ट मिला था तो वो यहां पर ऑटो पॉपुलेट होगा, वो आपको यहां पर भरने की आवश्यकता नहीं होगी, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। और अगर आपको कोई फैमिली पेंशन मिलती है या एनी अदर कुछ भी मिलता है तो आप उसे यहां पर भर दें। इस केस में मैं आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट भर के दिखाता हूं और ये होता है यहां पर 1,868 रुपये, 1,868 रुपये। और अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर विशेष ध्यान देने की है, जैसे ही आप इसे फिल करेंगे तो आप सबसे पहले नीचे आइए और यहां आपको दिखाई दे रहा है ATTTA। जितना अमाउंट आपने वहां भरा है उतने ही अमाउंट को आप यहां भर दीजिए। और इसमें कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है, 10,000 रुपये तक की इसमें छूट होती है। तो यहां मात्र 1,868 रुपये है तो पूरा 1,868 रुपया यहां पर लेस हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं वापस से। ये पूरा पार्ट हो गया। अगर कुछ नई चीज इसमें ऐड करनी है तो वो आप यहां पर ऐड का बटन दबा करके कर सकते हैं।
अब चलते हैं आगे। अब ये टोटल अमाउंट रह गया 7,96,454 रुपये ये हो गया। अब चलते हैं आगे और हम चलते हैं हमारे ATC के पार्ट में। अब आप अपने देखिए फॉर्म 16 में आपके जो एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 दिया है उसमें एज इट इज इसको भरते हुए चले जाइए। लेकिन उससे पहले चूंकि कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ था और लोग अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे और गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की जो डेट है वो 31 जुलाई तक 1/4 से 31/7 तक बढ़ा दी थी। तो अगर उस दायरे में आप आते हैं और आपने अपना इन्वेस्टमेंट छूट लेने के लिए इस दौरान क्लेम किया है तो आप इसे यहां से यस और नो कर सकते हैं। अब चलते हैं ATC में कि आपको ATC में आपके जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने आपको क्या लिख करके दिया है, तो वो अमाउंट भी यहां पर फिल करते हैं। इस केस में 2,73,818 रुपये का अमाउंट ATC में एम्प्लॉयर ने दिया है और उसे डालते हैं और ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये अधिकतम 1.5 लाख होता है तो 1.5 लाख रुपये यहां पर ऑटो पॉपुलेट हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ATCCC, कोई पेंशन फंड में आपने डाला है या ATCCD1। यहां पर देखिए ATCCD1 में इसके अंदर दिखाई दे रहा है कुछ, तो वो मैं यहां पर डालता हूं 21,780 रुपये यहां पर इन्होंने क्लेम किए हैं। और उसके बाद ATCCD1B, इसमें इन्होंने 50,000 रुपया डाला है, तो उसको भी मैं यहां पर डाल देता हूं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों ATCCD2। ATCCD2 में जो इनको टोटल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो भी इनका लेस हो जाएगा, तो उसको भी हम यहां पर डाल देते हैं। और ये होता है 71,780 रुपये। ये इनको पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो रहा है, तो ये इनकी टोटल कटौतियां यहां पर आ चुकी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट है ATDD, ATDD भी मेडिकल ट्रीटमेंट और ATE। ये सारा यहां पर आपको, अगर इस दायरे में आप आते हैं तो यहां पर आप इसे पूरा भर दें और आगे बढ़ते रहें और ये टोटल हो जाता है। उसके बाद यहां पर टोटल टैक्स वगैरह का सारा कैलकुलेट हो गया, टोटल इनकम कैलकुलेट हो गई, 5,22,810 रुपये यहां पर कैलकुलेट हो गई। दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं एग्जेम्प्ट इनकम इफ एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड ₹5,000 और ITR एज एप्लीकेबल एज टू बी फिल्ड। अगर आपकी इनकम 5,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर दें। और उसके बाद यहाँ पर जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल है वो सारा का सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर के यहाँ पर फिल हो रहा है और इसे हम सेव ड्राफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो टोटल टैक्स बन रहा है वो 17,744 रुपये बन रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और वहां पर इसको फिल करते हैं और नेक्स्ट पार्ट है टैक्स डिटेल्स। अब यहां पर देखिए कि जो आपका एम्प्लॉयर है, जो उन्होंने आपको फॉर्म 16 का पार्ट ए दिया है, वो पार्ट ए से ये डेटा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां पर देखिए इस केस में 23,376 रुपये इनके एम्प्लॉयर ने इनका TDS काटा है और वो यहां पर दिखाई दे रहा है और वही इनके फॉर्म 16 में भी है, तो वो यहां पर मैच हो रहा है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं यहां पर इन्हें कुछ अदर सोर्स से कहीं अगर कोई इनकम आई है तो वो भी यहां पर कोई TDS कटा है तो वो यहां पर दिखाई देगा, लेकिन इनके केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसे सेव ड्राफ्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन पे, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। ये इनका जो टैक्स था वो सारा काटने के बाद 5,630 रुपये इनका रिफंड होता है इस केस में। और इसको आगे देखते हैं, यहां पर ये आपका जो बैंक अकाउंट आपने फ्री पेरिवेल्डेट किया हुआ है वो यहां पर दिखाई दे रहा है, इसे टिक करके रखें और उसके बाद पूरे की पूरी यहां पर डिटेल भर दें। और उससे पहले आपको एक काम करना है, तो वो काम मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले जाना है शेड्यूल DI पर। ये शेड्यूल DI वही है कि अगर आपने 1 अप्रैल से और 31 जुलाई के बीच में कोई अपना इन्वेस्टमेंट किया है
तो वो यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर वहाँ पर पहले आपने यस कर दिया था तो ये विंडो ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर अपना पूरा अमाउंट भर सकते हैं कि आपने उस 1.5 लाख रुपए में से कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था। सारे जो सेक्शंस हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, अगर इनमें कुछ है तो आप उसे भर दें, वरना आगे चलें। और इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है शेड्यूल्ड 80D। शेड्यूल्ड 80D जो होता है वो होता है मेडिक्लेम पॉलिसी वगैरह के लिए। तो यहाँ पर आपको भरना है अपना, अगर कोई मेडिक्लेम पॉलिसी आपने ली है, कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपने कराया है, या कोई कोई आपका जो मेडिकल एक्सपेंडिचर पे कोई खर्च हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर भर देना है। तो सबसे पहले आप देखिए, वेदर यू और एनी और योर फैमिली मेंबर्स एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, क्या आप और आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं पेरेंट्स के अलावा वो सीनियर सिटीजन है। तो इस केस में नो है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट यहाँ पर ये भरेंगे और उसे हम इसमें भर देते हैं, जो कि इनके फॉर्म 16 में भी दिया हुआ है। अगर फॉर्म 16 में नहीं है तो भी आप यहाँ पर इसे भर सकते हैं। इन्होंने 16,854 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर लिया हुआ है और उसको यहाँ पर इन्होंने फिल कर दिया है। सीनियर सिटीजन वगैरह के बारे में इसमें अभी इनका कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसे नो कर देते हैं। नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स ये आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद ये 16,854 रुपये का एग्जेम्पशन इन्हें मिलेगा, इसे सेव ड्राफ्ट कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं शेड्यूल 80G में, कि अगर आपने कोई इनकम टैक्स में छूट लेने के लिए या कहीं आपने डोनेट किया है तो उस सारे डोनेशन को भी एग्जेम्पशन में लाया जाता है, तो वो सारी भी चीजें यहाँ पर भर दी जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 80G में डोनेशंस एंटाइल्ड फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, यानी कि आपने 80G में कोई 100% पैसा जो इन्वेस्ट किया है उसकी 100% छूट के दायरे में आप आते हैं, तो वो भी आप इसमें फिल कर दें। इनके केस में है ये, तो मैं ये यहाँ पर भर देता हूँ। नेम ऑफ डोनी, तो सबसे पहले इन्होंने किसको दान दिया है वो उसको यहाँ पर भर देते हैं, और वो है प्रधानमंत्री राहत कोष में PMNRF। तो यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में, और इनका एड्रेस भी यहाँ पर डाल दिया जाएगा। एड्रेस है इसका न्यू दिल्ली, और इनका टाउन डाल दें। स्टेट कोड जो यहाँ का है वो इसमें डाल दें। ये दिल्ली आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ का पिन कोड नंबर जो है वो भी इसमें डाल दें। अभी पिन कोड नंबर इसमें मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं डाल पाऊंगा, इसको मैं बाद में डालूंगा। पैन नंबर इसमें डोनी का आप जरूर डाल दें, और वो है AACTP ये डाल दिया इसमें। और इन्होंने कितना डोनेशन किस तरह से दिया है, इन्होंने क्या कैश में दिया है तो वो यहां पर डालें, अदर मोड से दिया है तो वो यहां पर डालें। इन्होंने नेट बैंकिंग के थ्रू दिया है और वो दिया है 6,100 रुपये, तो उसे यहां पर डाल देते हैं। और ये देखिए 6100 रुपये का पूरा एग्जाम्पशन इन्हें यहां पर मिलेगा। और उसके बाद बढ़ते हैं आगे, डोनेशन एंटाइल्ड फॉर 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। तो दोस्तों यहां पर भी इन्होंने ज्ञान संकल्प पोर्टल राजस्थान पर पैसा डोनेट किया है, और उसकी डिटेल्स मैंने देखी यहाँ पर भर दी हैं। राजस्थान काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, उसकी एड्रेस वगैरह। यहाँ पर इन्होंने 100 रुपीज़ का डोनेशन दिया है, लेकिन चूंकि इसमें 50% का डिडक्शन मिलता है तो इन्हें 50 रुपये की छूट यहाँ पर मिल गई है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर कुछ डोनेशन एंटाइटल्ड फॉर 50% डिडक्शन, मतलब इस तरह के कुछ अलग से क्वालिफाइंग लिमिट में अगर आप आते हैं 100% या 50% में, तो वो भी आप इसमें भर दें और इसको सेव ड्राफ्ट कर दें। अब ये लगभग ITR कंप्लीट हो चुकी है। 80GGA में अगर कुछ है तो आप इसे भरें, अदरवाइज इसे छोड़ दें। अब वापस चलते हैं हम अपने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पर, और यहां पर देखते हैं अब क्या होता है। अब देखिए यहां पर जो इनका पहले जो टैक्स बन रहा था वो सारा अब घट करके इनकी जो इनकम नेट जो टैक्सेबल इनकम है वो 4,99,800 रुपये आ गई, क्योंकि इन्होंने 80G में भी किया है, 80D में भी किया है, तो वो सारा घट गया। और 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट है, तो वो जो इनका इनकम टैक्स बनता है वो 12,490 रुपये बनता है, वो पूरा छूट के दायरे में आता है और इनका इनकम टैक्स हो जाता है बिल्कुल जीरो।
कोई पैसा इन्हें इनकम टैक्स में नहीं देना होगा। और अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं वापस से। टैक्स डिटेल्स, ये इनके 23,376 रुपये इनका कटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पर। अब देखिए 23,376 रुपया इनका TDS कटा था। टोटल जो इनका रिफंड होगा वो राउंड फिगर में होता है 23,380 रुपया इनका रिफंड होगा और वो इनके इस बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। नाम और आपके पिता का नाम ऑटो पॉपुलेट होगा। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट का बटन दबाकर इसमें अगर आप सेल्फ हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वो आप इसमें भर दीजिए। इनका मामला सेल्फ का है तो सेल्फ भर देते हैं और यहाँ पर प्लेस भर देते हैं, जिस प्लेस से आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें मैं वो भी भर देता हूं। ये मैंने इसमें भरा और उसके बाद आगे चलिए। प्लीज सेलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शन। आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई, प्लीज एंश्योर। आधार वगैरह से आप ई वेरीफाई करना चाहें या 120 दिन में आप इसे वेरीफाई करना चाहें या जो भी आप ऑप्शन रखना चाहें उस पर एक पर आप इसमें टिक कर दीजिए। तो इसमें ये ई वेरीफाई करना चाहेंगे और उसके बाद आप इसे सेव ड्राफ्ट करिए और आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए। अब हम इसको दबाते हैं प्रीव्यू पर। तो ये देखिए इनका ये प्रीव्यू यहां पर डाउनलोड होके तैयार हो चुका है और सारी इनकी डिटेल्स इसमें आ गई हैं। अब यहां पर आप इसे सब चीजों को चेक कर लीजिए। इसमें अगर कुछ गलती रह जाती है तो वापस से हम इसे एडिट कर सकते हैं और यहां से इसको एडिट कर लीजिए। और अगर आपको ये लगे कि बिल्कुल ठीक है तो आप इसे सबमिट करके ई वेरीफाई कर दीजिए। आपको एक OTP आपके मोबाइल पे आएगा या मेल पर, जैसे भी आप ई वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपको इसका पूरा एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा और आपकी ITR फाइल हो जाएगी। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी है आपको ITR फाइल करने की। इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है कि होगी आपको। आप इसको देख करके बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजों को बहुत ध्यान से देख करके कीजिए क्योंकि ITR में कोई भी गलती होने का बहुत बड़ा पनिशमेंट होता है। तो उस सब चीजों को आप बहुत ध्यान से देखिए और अपने ई वेरीफाई इसको करिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।